दिल्ली में कल सियासत का सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की मीटिंग और इसी मीटिंग से निकली वो रणनीति जो आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव और संसद के मानसून सत्र का गेम तय करेगी। सवाल ये है, क्या एनडीए की ताकत और बढ़ने वाली है या विपक्ष को मिलेगा मौका सेंध लगाने का। पीएम मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को बुलाया। मीटिंग में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से लेकर सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ये मीटिंग ठीक उसी दिन हुई जब शिबू सोरेन के निधन के बाद विपक्ष शोक सभा में जुटा हुआ था। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये 2025 की राजनीति का पावर टेस्ट है। एनडीए का संदेश साफ है, संख्या बल हमारे पास है, रणनीति भी हमारी। उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही औपचारिक लगे, पर असली खेल राज्यसभा के चेयर पर है, जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार संसद में सरकार पर हमले बोल रहे हैं, पर क्या नंबर गेम उनके पक्ष में है? बीजेपी का पक्ष, एनडीए का एजेंडा विकास और स्थिरता है। उपराष्ट्रपति चुनाव महज एक औपचारिकता है। विपक्ष का जवाब, बीजेपी लोकतंत्र को एक तरफा बना रही है, ये चुनाव दिखावा है। विशेषज्ञों की राय, उपराष्ट्रपति पद भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को नियंत्रित करने में ये पद बेहद अहम है। एनडीए के पास संसद में 350 से ज्यादा सांसद है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए सिर्फ 390 वोट की जरूरत होती है, जो एनडीए के लिए आसान माना जा रहा है। पिछले चुनाव में जगदीप धनखड़ 528 वोटों से जीते थे। विपक्ष आज भी बिखरा है। एनडीए ब्लॉक में मतभेद खत्म नहीं हुए। इस मीटिंग से साफ है, एनडीए पूरी तरह चुनाव मोड में है। अब निगाहें 7 अगस्त पर टिकी है, जब नामांकन होगा और उपराष्ट्रपति की औपचारिक दौड़ शुरू होगी। पर असली सवाल ये है, क्या ये जीत एनडीए की ताकत बढ़ाएगी या विपक्ष इसे एक तरफा खेल कहकर अपने कैंप को और आक्रामक बनाएगा? आपके मुताबिक एनडीए की ये रणनीति 2025 की राजनीति का गेम पलट सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिए और देश की हर बड़ी सियासी खबर का सबसे गहरा विश्लेषण पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।